So this is lecture number 2 of electrochemistry, and in this part we are going to study about Colroth's law. So Colroth's law हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है, और इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चंस भी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेसिकली कॉलरॉथ्स लॉ को लगाया था. अब हम क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉलरॉथ्स लॉ को यूज करेंगे. मान लीजिए एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास ए बी जब डिसोसिएट करेगा तो ए प्लस और बी माइनस में. अब आयनिक इक्विलिब्रियम से आपको पता है अल्फा होता है √के/c. जैसे ही आप डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करिएगा तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगा. और अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ाना है. डाइल्यूशन का क्या मतलब है? डाइल्यूशन का मतलब है कि आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं. तो जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करिएगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो अल्फा बढ़ जाएगा, यानी कि अल्फा इंक्रीज कर जाएगा. और अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि ये और आसानी से टूटेगा. डन. यानी कि डाइल्यूशन से क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ता है और साथ ही साथ डिस्टेंस बिटवीन आयंस ये भी इंक्रीज होता है. तो ये याद रखिएगा. और जब लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट किया था, तब भी वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा था. लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट से कंपेयर करें डाइल्यूशन के केस में, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो यहां अल्फा ज़्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी पहले डिसोसिएशन हो चुका होता है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी डिसोसिएशन हो चुका होता है. इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में डाइल्यूशन पे उतना ज़्यादा अल्फा इंक्रीज नहीं होता है. सो कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मोर इंक्रीजेस इन कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो ये पॉइंट याद रखिएगा. अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, NaCl लिए, KCl और साथ में CH3COH, इस तीनों का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. देखिए, लास्ट क्लास में आप ग्राफ पर क्या आए थे, λm वर्सेस √c में. तो आपको पता है NaCl और KCl ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और CH3COH वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तो आपको पता है कंडक्टेंस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. तो यानी कि इन दोनों का C से ज़्यादा होगा. अब A और B में कंपेयर करिए तो A और B में देखिए Cl सेम है, तो Na और K, तो K का साइज Na के कंपैरिजन में बड़ा होता है, जिसके कारण से कंडक्टेंस B का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू A, फिर होगा C का. तो ये ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस आ गया. अब इसको प्लॉट करिए. देखिए, NaCl और KCl का तो ग्राफ प्लॉट करके हम पहले ही आए. देखिए, KCl का ज़्यादा NaCl से. CH3COH का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, ये इन्फानाइट तक जाएगा. ठीक है. तब आप देखिए, CH3COH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंपैरिजन में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन ज़्यादा बढ़ता है डाइल्यूशन करने पे. ठीक है. अब हम बात करते हैं कॉलरॉथ्स लॉ के बारे में. तो देखिए, कॉलरॉथ्स लॉ क्या होता है, आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ के आते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू √Ka/C. अब जब आप कॉन्सेंट्रेशन जो है वो जीरो कर दीजिएगा. कॉन्सेंट्रेशन जीरो करने का मतलब आप क्या कर रहे हैं, जो डाइल्यूशन है वो इन्फानाइट डाइल्यूशन कर रहे हैं. इन्फानाइट डाइल्यूशन करने का मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है, वेरी वेरी लेस. तो कॉन्सेंट्रेशन जब आप जीरो कर दीजिएगा तो अल्फा 100% हो जाएगा.
अल्फा 100% हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए NaCl है, तो NaCl कैसे टूटेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Na+Cl- पूरा टूट जाएगा। मान लीजिए इसका 100 था, तो ये 0 0, और इक्विलिब्रियम पे आपको इसका 100 आयन, इसका 100 आयन, तो टोटल 200 आयन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए CH3COH है, तो ये कैसे टूटेगा? CH3COH CH3COO नेगेटिव प्लस H+। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे मान लीजिए ये 100 था, ये 0 0, तो इक्विलिब्रियम पे इस पे से 3 टूटेंगे, इसका अल्फा कम होता है, ये 3 बना, ये 3 बना एट इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हम क्या कर दें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दे, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा 100% हो जाएगा, यानी ये पूरा टूट जाएगा। और पूरा टूटने का मतलब ये भी 100, ये भी 100 बनाएगा, और बेसिकली आपके पास 200 आयन मिलेगा। ये कब है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अब यहां से कोलरॉथ्स लॉ को डिफाइन करते हैं। कोलरॉथ्स लॉ क्या कहता है कि जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन लगभग 0 कर देते हैं, तो क्या होता है, जो आयंस आपके पास मिलता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और उसका जो कंडक्टेंस होता है वो मैक्सिमम वैल्यू चल जाता है, और वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट होता है, और इररिस्पेक्टिव कि आप कौन सा बेसिकली सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, चाहे आप ये यूज करिए तो आपको CH3CO- आयन मिलेगा, चाहे आप CH3COO Na यूज कर लीजिए, तब भी ये डिसोसिएट होकर के आपको CH3COO नेगेटिव प्लस Na+ देगा। तो यहां से भी ये 100 और यहां से भी ये 100। तो यही कोलरॉथ्स लॉ होता है कि जो आयंस का कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि उसका पेरेंट इलेक्ट्रोलाइट क्या है। ठीक है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और जो आयंस होते हैं, ये आयंस क्या होता है, इसका इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होता है। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होता है आयंस का, और उसमें ना तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करते हैं और ना ही रिपल्सिव फोर्स काम करता है वहां पे। ये था कोलरॉथ्स लॉ। अब कोलरॉथ्स लॉ का क्या बेसिकली एप्लीकेशन है उसको समझिए। उसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास है CH3COOH। ठीक है, CH3COH है। हम क्या करवाना चाहते हैं, इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखना चाहते हैं। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसका लिखना चाहते हैं। तो देखिए CH3 λm इनफाइनाइट ऑफ CH3COH, ये इसको कैसे लिखेंगे? λm इनफाइनाइट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस λm इनफाइनाइट ऑफ H+। यही है कोलरॉथ्स लॉ कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है उसको तोड़ लीजिए, और इसके बेस्ड अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। मान लीजिए आपके पास है एक AXBY टाइप का एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको पता है AXBY कैसे टूटेगा? XA + Y प्लस YB-X ऐसे टूटेगा। अगर इसका हम मोलर कंडक्टेंस लिखे λm इनफाइनाइट AXBY लिखना चाहते हैं हम, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे X λm इनफाइनाइट, क्योंकि आपको इसका जो बेसिकली ये है X से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो AY प्लस Y से मल्टीप्लाई करिएगा λm इनफाइनाइट ऑफ B-X, इसको ऐसे लिखिएगा। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस में आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सेम AXBY का, तब आप यहां पे इससे नहीं मल्टीप्लाई करिएगा, डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा। तो यहां पे हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ A + Y प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
बी माइनस एक्स। तो ये इसमें याद रखिएगा। और आपको पता है मोलर कंडक्टेंस में एट इन्फानाइट डाइल्यूशन AX BY के लिए और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में एट इन्फानाइट डाइल्यूशन AX B में क्या रिलेशन होता है, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे n फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये इसमें रिलेशन होता है। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे हमने तोड़ा है इसको। जैसे मान लीजिए आपके पास है Al2SO4 होल थ्राइस, इसको तोड़िए, लेमडा एम भी लिखिए और लेमडा ई भी लिखिए। तो इसको कैसे तोड़िएगा, ये कैसे टूटेगा, 2Al3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, ऐसे टूटेगा। तो इसका लेमडा एम कैसे लिखेंगे, लेमडा एम इन्फानाइट ऑफ दिस वन विल बी इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेमडा एम के लिए, और लेमडा एम इन्फानाइट ऑफ Al3 प्लस 3 इंटू लेमडा एम इन्फानाइट ऑफ SO4 2 नेगेटिव, ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर लेमडा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखे हैं Al2 SO4 होल थ्राइस का, तब यहां से 2 से हटा देंगे तो ये डायरेक्ट लेमडा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al3 प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव, ऐसे लिखेंगे हम। तो ये दोनों आपको लिखना आना चाहिए। सिमिलरली अगर आपके पास Na2SO4 है तो इसके लिए भी आप लेमडा एम लिखिए और इक्विवेलेंट यानी कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखिए। तो Na2SO4 को जब आप तोड़िएगा तो Na2SO4 कैसे टूटेगा, Na2SO4 कैसे टूटेगा, 2Na प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो मोलर कंडक्टेंस में आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें नहीं है कोई कोफिशिएंट तो ऐसे छोड़ दीजिएगा। लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में 2 हटा दीजिएगा, तो ऐसे और ऐसे। समझ में आया। अब हम कोलरॉच लॉ के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, वही कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सुनिए। मान लेते हैं आपको बोला कि NaCl का Z सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन NaCl का दिया है Z, HCl का दिया है मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। हम इसको अब बार बार लेमडा एम इन्फिनाइट बोलेंगे, पर आपको पूरा नाम बोलना पड़ेगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। सिमिलरली हम लेमडा ई इन्फिनाइट बोलेंगे, इसका क्या नाम है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। और CH3COO का आपको लेमडा एम इन्फिनाइट दिया है Y। लेमडा एम इन्फिनाइट को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। आपसे पूछा है CH3COH का लेमडा एम इन्फिनाइट बताइए, तो मैंने आपको बताया था कैसे करना है। CH3COOH को तोड़िए, किस में टूटेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। ठीक है, अब देखिए CH3COO नेगेटिव किससे आएगा, इन तीनों में से इससे आएगा, तो Y लिख दीजिए, प्लस H प्लस किससे आएगा, HCl से आएगा, तो ये Y प्लस X। बाकी अब आप देखिए जब आप इस दोनों को ऐड करिएगा तो CH3COH साथ में NaCl आएगा, पर NaCl को सब्सट्रैक्ट करना है तो आप ये Z माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपके पास आ गया CH3COH का लेमडा एम इन्फिनाइट। डन। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको बोला है कि CH3COH का लेमडा एम इन्फिनाइट बताइए। ये सेम क्वेश्चन है, ये हम करके आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है BaSO4 का लेमडा एम इन्फिनाइट पूछा है। दिया क्या है, H2SO4 का लेमडा एम इन्फिनाइट X, BaCl2 का लेमडा एम इन्फिनाइट Y और HCl का लेमडा एम इन्फिनाइट Z। तो करना क्या है, BaSO4 को आप तोड़िए। BaSO4 को जब आप तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Ba प्लस SO4 Ba2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, ऐसे टूटेगा Ba2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। और अब देखिए Ba किससे आएगा, इससे आएगा, इससे Ba आएगा, तो इसको Y लिखिए, इसका Y है।
SO4 2 नेगेटिव किससे आएगा, H2SO4 से आएगा, तो प्लस x लिखिए। अब आप देखिए जब आप इस दोनों को ऐड करिएगा तो BaSO4 तो आ जाएगा, पर साथ में आपको 2 मोल HCl का आएगा, तो 2 मोल HCl को कैंसिल करना पड़ेगा, 2 मोल HCl को कैंसिल करना पड़ेगा। तो आप इसको सब्सट्रैक्ट करिएगा, पर यहाँ 1 मोल है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो यहाँ आ जाएगा -2Z। तो ये आपके पास लैम्डा में इन्फानाइट आ जाएगा BaSO4 का। डन। नेक्स्ट देखिए आपके पास है AlCl3 का लैम्डा में इन्फानाइट दिया है x, H2SO4 का लैम्डा में इन्फानाइट y, HCl का दिया है z। आपसे पूछा है Al2SO4 होल थ्राइस का बताइए। तो पहले आप Al2SO4 को तोड़िए, Al2SO4 होल थ्राइस को तोड़िए। कैसे टूटेगा, 2Al3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, ऐसे टूटेगा। अब आप देखिए Al किससे आएगा, हाँ Al इससे आएगा, और यहाँ पे एक Al आया है, लाना कितना है 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 2x प्लस SO4 किससे आएगा, इससे आएगा, पर यहाँ एक SO4 के लिए y दिया है, कितना चाहिए 3, तो यहाँ 3 इंटू y करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करिएगा तो AlSO4 मिल तो जाएगा, पर यहाँ पे आपके पास है 3 2 6 LCl है, कितना है 3 2 6 HCl आ गया। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा -6Z कर दीजिएगा, क्योंकि HCl नेगेटिव करना है तो -6Z कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ 2Al लाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ Cl कितना हो जाएगा 3 2 6, और यहाँ बेसिकली 3 SO4 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो यहाँ H2 कितना हो जाएगा 6, तो 6H2 6Cl, तो 6HCl को रिमूव करने के लिए ये कितना चाहिए 6Z चाहिए, इसलिए 6Z से माइनस किए। तो कैसे कर रहे हैं आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें BaCl2 का देखिए लैम्डा E इन्फानाइट दिया है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है। आपको पता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कोफिशिएंट से नहीं मल्टीप्लाई करते, तो BaCl2 का लैम्डा E इन्फानाइट दिया है x, H2SO4 का y, HCl का z, BaSO4 का पूछा है। तो करना क्या है, इसको तोड़िए, Ba2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो Ba प्लस किससे आएगा इससे, तो x कोफिशिएंट से नहीं करेंगे, प्लस SO4 किससे आएगा इससे y, तो जब आप इसको ऐड करिएगा तो BaSO4 साथ में 2HCl, तो यहाँ HCl यहाँ से आ रहा है तो 2Z करते थे लैम्डा में इन्फानाइट में, पर यहाँ कोफिशिएंट से जरूरत नहीं है, तो यहाँ -Z डायरेक्ट कर देंगे लैम्डा इन्फानाइट में, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है द मोलर कंडक्टिविटीज एट इन्फानाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आपको दिया है 280, 860 और 426। ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटीज यानी कि लैम्डा एम इन्फानाइट का वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा है द मोलर कंडक्टिविटीज एट इन्फानाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या होता है, BaSO4। तो अगेन ये क्वेश्चन करके आए हैं, ये कैसे टूटेगा, Ba+2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, Ba कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो 280 प्लस SO4 2 नेगेटिव कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो प्लस 860। जब आप इस दोनों को ऐड करिएगा तो यहाँ पे BaSO4 साथ में 2HCl आएगा, तो HCl को रिमूव करेंगे यहाँ से, तो यहाँ एक HCl के लिए पर 2HCl, तो यहाँ -2 इंटू 426 करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास आंसर आएगा 288। कैसे किए क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ NH4OH दैट इज लैम्डा m NH4OH किसके इक्वल है। तो देखिए NH4OH को तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा, NH4 प्लस OH माइनस, तो ये किसके से आएगा, देखिए यहाँ से NH4 आएगा पर यहाँ से NaCl आ रहा है, हमको चाहिए OH नेगेटिव, यहाँ से OH नेगेटिव आ रहा है पर यहाँ से NH4 नहीं आ रहा है, यहाँ से NH4 प्लस आ रहा है पर यहाँ से OH नेगेटिव नहीं आ रहा है, यहाँ से NH4 प्लस यहाँ से OH नेगेटिव, हाँ ये काम कर जाएगा, तो ये आंसर होगा। सो सिंपल। सो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है कोलरॉस लॉ स्टेट्स दैट, तो कोलरॉस लॉ क्या कहता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स डेफिनिट contribution to equivalent conductance of an electrolyte
वट एवर बी द नेचर ऑफ अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सही स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विथ डाइल्यूशन इज मेनली ड्यू टू, यानी कि बोला कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा ई में इंक्रीज हुआ डाइल्यूशन करने से। क्या रीजन है इसका? तो इंक्रीज इन बोथ नंबर ऑफ आयंस एंड आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है कोलरॉस लॉ का, वो है सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। मान लीजिए एक AB स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है? जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती। तो आपको पता है लास्ट क्लास में आप लैम्डा एम का फॉर्मूला पढ़ के आए थे, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। और आप क्या बोल रहे थे कि अगर मोलैरिटी आपको मोल पर लीटर में गिवन है तो आप मोलैरिटी के जगह पे सॉल्युबिलिटी लिख लेते थे। बस यही फॉर्मूला बन गया। तो लैम्डा एम कापा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। अब देखिए कई बार क्या होता है, आपको सॉल्युबिलिटी जो है क्वेश्चन में आपको ग्राम पर लीटर में पूछेगा। सॉल्युबिलिटी आपको ग्राम पर लीटर में पूछेगा। तो देखिए आपको इस फॉर्मूले में सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में यूज करना है। तो ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा। आप इसमें मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ग्राम पर लीटर को, ठीक है, यानी कि मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में चेंज करने के लिए क्या करिएगा, मोल पर लीटर में आप मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको ग्राम पर लीटर मिल जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी आपको कई बार क्वेश्चन में ग्राम पर लीटर में पूछेगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कापा आपको दे रखा है कितना, के सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। और आपसे बोला है कि द इन्फानाइट आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ Ag प्लस Br नेगेटिव आयनर X प्लस वाई। तो यानी कि इन्फानाइट आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ Ag Br आपको दिया है Ag प्लस और Br नेगेटिव। तो Ag Br निकालने के लिए X प्लस वाई कर देंगे, क्योंकि इसका है X इसका है Y, तो X प्लस वाई कर देंगे। तो आपको मिल जाएगा लैम्डा में इन्फानाइट ऑफ Ag Br। तो आपसे पूछा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन ग्राम पर लीटर, ठीक है, और मोलर मास AgBr का दिया है 188। तो आपको पता है लैम्डा एम को फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी कप्पा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr, यही पूछा है। तो इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर लेकर आइए, तो सॉल्युबिलिटी हो गया कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम। लैम्डा एम निकाल चुके हैं। Ag प्लस का दिया था X, Br नेगेटिव का दिया है Y, तो AgBr का हो जाएगा X प्लस Y। तो ये आ गया लैम्डा एम, कप्पा के जगह पे के रखेंगे। अच्छा, सॉल्युबिलिटी यहां से आएगा मोल पर लीटर में, पर इसको लाना है ग्राम पर लीटर में। तो आप क्या करिएगा, 188 से मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि आपको मोलर मास गिवन है 188। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में ले जाना है, तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है कोलरॉस लॉ का, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वीक एसिड का पता करना। तो देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा होता है कंडक्टेंस एट फाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि लैम्डा एम या लैम्डा ई बोल दीजिए, एट फाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि लैम्डा एम इनफाइनाइट या लैम्डा ई इनफाइनाइट। तो अल्फा हो जाएगा लैम्डा एम एट पर्टिकुलर वॉल्यूम एंड लैम्डा एम इनफाइनाइट, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के फॉर्म में अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा ई एट पर्टिकुलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा ई एट इनफाइनाइट। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। और मान लीजिए एक AB इलेक्ट्रोलाइट है, A प्लस B माइनस में टूटेगा, पहले था C 0 0, तो C में से C अल्फा जाएगा, इसका C अल्फा बनेगा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो Ka लिखना है तो कैसे लिखेंगे, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो Ka आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये भी फॉर्मूला यूज करिएगा। तो आपको क्या देगा क्वेश्चन में, अल्फा निकालने का ये दोनों तरीका देगा, एक तो फाइनाइट वॉल्यूम पे लैम्डा एम देगा, इनफाइनाइट वॉल्यूम पे लैम्डा एम देगा। तो यहाँ से अल्फा निकालिएगा, ये अल्फा यहाँ डालिएगा, आपको कॉन्सेंट्रेशन देगा, आपसे Ka पूछ लेगा, ठीक है। तो कैसे, क्वेश्चन देखिए,
जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, बोला है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ m/32, यानी कि आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1/32 ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 8 महो सेंटीमीटर, यानी कि लैम्डा ई एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे आपको दिया है 8, यानी कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, एंड बोला है एट इन्फानाइट डाइल्यूशन इट इज 400, तो लैम्डा ई इन्फानाइट भी आपको गिवन है 400। तो आपसे पूछा द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड, यानी कि के ए पूछा है। तो अभी हम के ए का फॉर्मूला लिख के आए थे। क्या था के ए का फॉर्मूला? के ए का फॉर्मूला था सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। एसिड को जब आप तोड़ते हैं एच ए को, एच एक एसिड है तो H प्लस प्लस ए निगेटिव टूटेगा, तो इसका था सी 0 0, सी में से सी अल्फा जाएगा, सी अल्फा बनेगा। तो के ए कैसे लिखते थे? सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी माइनस सी अल्फा, तो यहाँ से कॉमन लेते थे तो यहाँ से आएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, के ए का वैल्यू। अच्छा, इसमें कॉन्सेंट्रेशन पता है 1/32, अल्फा निकाल ले क्या? अच्छा, अल्फा अभी आप पढ़ के आए थे, एक फाइनाइट वॉल्यूम पे लैम्डा डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट वॉल्यूम पे लैम्डा ई, तो फाइनाइट वॉल्यूम पे 8, इनफाइनाइट वॉल्यूम पे 400, तो 8/400 अल्फा आएगा। अल्फा यहाँ पुट करिएगा सी के जगह पे 1/32, तो के ए आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, बोला है 25 डिग्री सेल्सियस मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 9, यानी कि गिवन वॉल्यूम पे लैम्डा एम एक गिवन वॉल्यूम पे दिया है 9.54, एंड बोला है इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट्स मोलर कंडक्टेंस इज इतना, यानी कि लैम्डा एम इनफाइनाइट आपको गिवन है 238। तो आपसे पूछा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर, अल्फा पूछा है। तो आपको पता है अल्फा क्या होता है? एक फाइनाइट वॉल्यूम पे डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट वॉल्यूम पे, तो आपको दोनों वैल्यू गिवन है, डिवाइड करिएगा आंसर आएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए अभी आप पढ़ के आए कि के ए का फॉर्मूला होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा आप पढ़ के आए एक गिवन वॉल्यूम पे लैम्डा एम डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट वॉल्यूम पे लैम्डा एम। आप इस अल्फा को यहाँ पुट करिएगा तो के ए को अरेंज करके के ए का ये फॉर्मूला आता है। ये क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड के ए। अगर हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म्स को आप ऐसे लिख लीजिए और सी को इधर लेके आइए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को अलग कर लिए, सी को इधर लेके आए तो 1/c इंटू के। इसको y पे प्लॉट करिए और 1/c को x पे प्लॉट करिए, तो देखिए यहां से ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, और स्लोप किसके बराबर है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, तो स्लोप किसके बराबर है? के ए के बराबर। डन।